पृथु राजा पृथु के वंश परंपरा में आगे अब कई जन्मों के पश्चात प्राचीन बहु एक राजा पूरे विश्व में विख्यात प्राचीन बहिर नामक राजा जो कर्मकांड और कर्म उपासना में निरंतर लगे रहे, पूरे जीवन उसमें व्यस्त रहे और इससे उन्हें श्री हरि का ध्यान कम और कर्मकांड का ध्यान ज़्यादा हुआ। आगे प्राचीन बहिर के 10 पुत्र प्रचेताओं के नाम से विख्यात हुए, जो स्वयं श्री हरि की आराधना में संलग्न थे और सृष्टि के निर्माण के लिए उन्होंने हजारों वर्ष तप किया। आगे प्राचीन बहिर के वंशजों में प्रचेताओं की तपस्या से प्रसन्न होकर के जो श्री हरि की तपस्या आराधना में लगे हुए थे, उनकी तपस्या के समय मार्ग में जाते हुए महादेव जी ने भगवान शंकर स्वयं उन्हें दर्शन देकर कृपा करके उन्हें तत्व का उपदेश किया और जिस तत्व का उपदेश किया एकाग्रता पूर्वक ध्यान जप और पूजन करते रहे। ऐसे प्रचेताओं पर महादेव जी ने जो योगादेश नाम का स्रोत सुनाया, उसमें से कुछ 2-4 श्लोक आपके लिए प्रस्तुत हैं यहाँ पर। हालांकि भगवान ने प्रचेताओं के उस श्लोक से पहले 4 स्कंद के 24 अध्याय में 28 और 29 श्लोक में 18 श्लोक में कुछ विशेष बातें कही जो आपके हमें अपनाने योग्य हैं। वो भगवान शंकर जो अपनी आत्मा में मस्त रहते हैं, आत्मा राम कहे जाते हैं, उन्हें न कुछ जाना है, न कुछ देखना है, न पाना है, न रहना है, न इकट्ठा करना है। ऐसे भगवान शंकर लोक सृष्टि की रक्षा के लिए इस पूरी माया रूपी सृष्टि में अपनी घोर रूपा शक्ति शिवा के साथ यहाँ वहाँ विचरण करते हैं। उनका मेन या मुख्य एक उद्देश्य लोक सृष्टि की रक्षा। आत्मा रामो अपि यस्तस्वलोकस्य स्पराधसे लोककल्पस्य राधसे। लोक सृष्टि की रक्षा करने का एक उद्देश्य शक्त्या युक्तो विचरति घोरया भगवान भव, पूरी पृथ्वी पर अपनी शक्ति घोर रूपा शक्ति के शिवा के साथ सर्वत्र विचरण करते हैं। और इसी के प्रसंग में प्रचेताओं से उनकी मुलाकात होती है और प्रचेताओं को भगवान शंकर ने विशेष उपदेश किए हैं। उसमें से उन्होंने ज्ञान को महत्वपूर्ण बताया और कहा कि भाई जो वासुदेव हैं, जो इस माया प्रकृति और भगवान पुरुष दोनों के बीच के नियामक हैं, जो दोनों के कंट्रोलर हैं, उन्हें जो भजता है, वासुदेव को जो भजता है, उनकी जो शरण लेता है, वह भक्त मुझे प्रिय है। और आप लोग भगवान की प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहे हैं, तो इसलिए मेरा परम कर्तव्य बनता है आपकी आराधना में सहायता करें। 4:24-29 में भगवान ने वर्णाश्रम की कहानी में ये कहा कि स्वधर्म निष्ठा शतजन्म भी पुमान विरेचता में भी तथा परम हिमान। अपने वर्णाश्रम का जो धर्म का पालन करता है, अपने वर्ण के आश्रम के अनुसार जो जैसा है, चातुर्वर्ण व्यासृष्टम गुणकर्म विभाग सा भगवान ने गीता में कहा, तो उसमें ये आता है कि अपने वर्ण और आश्रम, वर्ण आश्रम के हिसाब से जो कर्म करते हैं उन्हें कर्म बंधन नहीं लगता। और उनके 100 जन्म के बाद, देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बात जरूरी है कि जो अपनी
वर्णाश्रम का भलीभांति पालन करता है, उसका लगभग 100 जन्म उसके बाद वो ब्रह्मा के पद को प्राप्त करता है। भगवान ब्रह्मा के पद को प्राप्त करने का आप अक्षरशः अपने वर्णाश्रम का धर्म का पालन करें तो लगभग 100 जन्म के बाद आप ब्रह्मा के पद को प्राप्त करते हैं, और इससे भी अधिक जब पूर्ण हो जाता है तो वो मुझे प्राप्त होता है, अर्थात शिव को प्राप्त होता है। फिर आगे उन्होंने कहा, अव्याकृतम भगवतो अथ वैष्णवम पदम यथाहम विबुधा कलात्ये। परंतु जो भगवान विष्णु को भगवान का अनन्य भक्त है वह तो मृत्यु के बाद ही भगवान की शरण को या भगवान की वैकुंठ लोक को प्राप्त कर पाता है, जिससे भगवान ने ये कहा कि जो प्रपंचातीत पद है परमात्मा का, परब्रह्म भगवान विष्णु का, वो भक्ति योग से जो उनका वासुदेव का शरण में जाता है उसे मृत्यु के बाद ही मिलता है, जबकि ब्रह्मा और मुझे प्राप्त करने के लिए वर्णाश्रम के नियम के अनुसार भी या कर्म करने का अक्षरशः पालन करने के पश्चात भी लगभग 100 जन्म लेते हैं, उससे ऊपर लेते हैं। इसी को भगवान ने आगे कहा कि जो भगवान के विष्णु का पद है वो हम देवताओं को भी दुर्लभ है। देवताओं अपने कर्म के अधिकार के समाप्त होने के बाद ही वह पद प्राप्त कर सकते हैं, और तुम लोग भगवान भक्त जो संसार के वासी हैं, ये भक्त होने के कारण ये इसी प्रकार भगवान के भक्तों को या कोई भी विशेष अपने कर्मों के अनुसार जब कर्म बंध में नहीं फंसता, कर्म समर्पण करता रहेगा तो उसे भगवान की शरण जल्दी प्राप्त होती है, ऐसा मैत्रेय जी कहते हैं। तब भगवान रुद्र ने प्राचीन बहिर के पुत्रों को इसके पश्चात एक संदेश सुनाया, या ये कह लें ये एक स्तुति करी, और स्तुति में लगभग 35 से 68 24 अध्याय, 4 स्कंद के 24 अध्याय में 35 से 68 ऐसे श्लोक हैं जिसमें भगवान शंकर ने प्रचेताओं को बहुत सुंदर भगवान विष्णु की परब्रह्म परमात्मा की स्तुति करके सुनाई है, जो आपको जानना चाहिए। श्रीमद् भागवत की पुस्तक हो तो प्रथम खंड में 4 स्कंद के 24 अध्याय में श्लोक नंबर 35 से 68 याद रखें। भगवान शंकर की वाणी से, मुखारविंद से भगवान विष्णु की जो स्तुति परब्रह्म परमात्मा की स्तुति करी गई है, प्रचेताओं को सुनाई गई है, उसे अगर आप पाठ में लाते हैं तो आपके जीवन का कल्याण होता है। वो इतना विशाल है, ऐसे प्रसंग में बताना थोड़ा कठिन है, पर इसमें हम लोग आगे प्राचीन बहिर के जन्म की कथा या फिर उनके एक पुरंजन की कथा, पुरंजनोपाख्यान नाम से प्रसिद्ध है, वो कथा हम आप लोगों से निरंतर इसके पश्चात भी 1, 2, 3 वीडियो में कहते रहेंगे। बहुत सुंदर कथा है, इसलिए आप उसको जरूर श्रवण करें। अभी हम लोग भगवान शंकर ने जो स्तुति करी विष्णु की, उसमें से 1, 2 श्लोक का आशय आपको देते हैं और वो आप सुने। भगवान रुद्र प्रचेताओं से ये कहते हैं, प्रमत्तमुच्चैरितकृत चिंतया प्रविद्ध लोभम विषये सुलालसम। अर्थात रुद्र भगवान कहते हैं भगवान से, भगवान विष्णु से, कि यह मोहग्रस्त जीव प्रमादवश, अहंकारवश इसी चिंता में डूबा रहता है। प्रमत्तमुच्चैरितकृत चिंतया, कि अब इसके बाद ये कर्म करना है, ये काम करना है, ये काम बाकी रह गया संसार में, अभी ये करना है। अर्थात ये कह लें कि वो कर्म वासना में निरंतर फंसा रहता है और उसका लोभ निरंतर बढ़ता जाता है और कर्म बंधन में फंसता जाता है। इसके बाद भगवान निरंतर कहते हैं कि किंतु आप सदा ही सजग रहते हैं परमात्मा। इसमें भगवान ने
त्वम प्रमत्तः सहसा विपद्यसे क्षुल्लेलिहानो अहिरिवान कुमत्तकः। परंतु आप इन सब से सजग रहते हैं। जिस तरह से भूख से कहते हैं कि जीभ लबलाता हुआ सर्प मेढक को पकड़ने की लालसा करता है और उसे झटपट निकल जाता है, उसी प्रकार से आप काल रूप में संसार की इस माया को हड़पने के लिए उसे मिनटों में चट कर जाते हैं और आप काल स्वरूप उसे सहसा ले जाते हैं। जबकि जीव अपनी कर्म वासना में फंसा चला रहता है। यह स्त्रोत यह ज्ञान देता है कि हमें आपको कर्म के अलावा, कर्म जैसा भी हो बंधन का कारण होता है, भगवान ने गीता में कहा, तो इसलिए कर्म में लिप्त नहीं हो और ज़्यादा से ज़्यादा भगवान को समर्पण करते हुए संसार के कर्म बंधन से छूटना चाहिए। इसी प्रकार भगवान ने आगे स्तुति में सुंदर स्तुति गाई है और इसे आप सुनते रहें तो ज़्यादा ठीक है, या आप स्वयं श्रीमद् भागवत की पुस्तक में अध्ययन करें तो निश्चित आपका कल्याण होता है। इसके पश्चात भगवान ने, स्वयं शंकर ने प्रचेताओं से उपदेश के दौरान यह भी कहा 4:24-75 में कि ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। संसार में या धरती पर अगर कोई चीज़ सबसे श्रेष्ठ है भगवान को प्राप्त करने के लिए, मोक्षदायक जो साधन है उसमें ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है। श्रेयसामिह सर्वेषां ज्ञानम निःश्रेयसं परम सुखम तरति दुष्पारम ज्ञान नैव्यार्षणार्वणम। अर्थात इस श्लोक में सब प्रकार के कल्याण साधनों में, जो संसार है कल्याण साधनों में मोक्षदायक ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है। और ज्ञान नौका पर जो आदमी चढ़ जाता है, एक बार चढ़ा हुआ पुरुष अनायास ही इस दुस्तर संसार सागर को पार कर लेता है। ऐसा भगवान शंकर ने प्रचेताओं को वर्णन में यह सुनाया कि ज्ञान सर्वश्रेष्ठ है और भगवान विष्णु की आराधना करने से भक्त तत्काल मृत्यु के पश्चात उन्हें प्राप्त हो जाता है। ऐसा भगवान ने प्रचेताओं को आदेश किया और यह भगवान की बात को सुनकर, भगवान के प्रसन्न स्रोत को समझकर भगवान शंकर ने स्थिर चित्त होकर उन्हें वहाँ से संदेश के पश्चात भगवान को ध्यान में किया और कहा कि जो पुरुष उषा काल में सादर श्रद्धापूर्वक इस स्तोत्र को गाता है, राजकुमारों, ये स्तोत्र उनके तपस्या का अंग है और तपस्या पूर्ण होने पर अभिष्ट फल प्राप्त होता है। ऐसा भगवान ने सुनाया प्रचेताओं। तो हमें आपसे यही आग्रह है। इसके पश्चात आगे की कथा में पुरंजन के पाख्यान में फिर बात आती है जो हम लोग आगे भी करेंगे। नारद जी इसके 25 अध्याय में मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, इस प्रकार भगवान शंकर के प्रचेताओं को उपदेश दिया और फिर प्रचेताओं ने शंकर जी की भक्तिभाव से पूजा की और इसके पश्चात भगवान शंकर अंतर्धान हो जाते हैं। इसके बाद भगवान ने इधर देखा, इन दिनों आध्यात्म विद्या विशारद कृपालु नारद जी ने एक संदेश देने के लिए प्राचीन वहिर के सामने प्रस्तुत होते हैं। इधर इन दिनों राजा प्राचीन वहिर का चित्त कर्मकांड में बहुत रम गया था, तो भगवान नारद ने उनके कल्याण के लिए, प्राचीन वहिर के कल्याण के लिए श्लोक कहा और उन्हें आगाह किया। भगवान ने कहा, श्री नारद भगवान ने कहा, प्राचीर बहिर्षम छत्तः कर्मस्यासक्त मानसम नारदो अध्यात्म तत्वज्ञ कृपालो प्रत्ययोदयत। ये कृपालु नारद जी तत्वज्ञान के धर्मदर्शी तत्वदर्शी
राजा पार्श्वनाथ से कहते हैं कि भाई राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम क्या पाना चाहते हो? जो गृहस्थी के कर्म बंधन है वो आपको कभी कल्याण का मार्ग नहीं दे सकते। श्रेयस्तम कतमद्रासजन, भगवान ने कहा, नारद जी ने कहा कि दुख के आत्यंतिक नाश और परम कल्याण की प्राप्ति का नाम या परमानंद की प्राप्ति का नाम कल्याण है, जो इस कर्म बंधनों से हम नहीं प्राप्त कर सकते। भगवान ने कहा, श्री नारद जी ने कहा, नारद भगवान ने कहा, श्रेयस्तम कतमद्राशन कर्मणात्मनईहसे दुखानि सुखावाप्ति श्रेयस्तनेह चेष्यते। अर्थात दुख की निवृत्ति हो जाए, दुख की आंतरिक सुख यह कह ले, या दुख का निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ये जब हो जाए तो आपका कल्याण होता है। और वह कल्याण तो कर्मों से नहीं होता, क्योंकि गीता में भगवान ने कहा कि कर्म जो है करना अति आवश्यक है। बिना कर्म के कोई जीव नहीं रह सकता। मैं भी सेकंडों किसी क्षण कर्म बिना नहीं रह सकता। लेकिन जैसे परब्रह्म परमात्मा ये हैं कि कर्म करते हैं लेकिन लोक कल्याण के लिए, और उसमें वो अलिप्त रहते हैं, गुणातीत रहते हैं। इंद्रियों द्वारा ही कर्म किया जाता है। आपकी इंद्रियों में भी भगवान उपस्थित हैं, लेकिन हमारी आपकी कर्मेंद्रियों और इंद्रियों में भगवान उपस्थित हैं। हम उनको कर्म कराते हैं, रजोगुण के द्वारा काम कराते हैं, तमोगुण के द्वारा ज्ञान का विस्तार करते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे आपके अंदर हैं, लेकिन हम जैसा कर्म करते हैं, कर्म जैसा हो, गीता में कहा गया, वो बंधन का कारण है। केवल अगर आप स्वधर्म पालन करते हैं, अपने वर्ण के अनुसार कर्म करते हैं और उस कर्म का समर्पण भगवान को किए जाते हैं, उससे कोई लालसा आलसा नहीं रखते, उसमें अलिप्त नहीं हो, उसमें लिप्त नहीं होते, उसमें आसक्ति नहीं रखते, उसके फल पर चिंतन नहीं करते, तो ऐसा कर्म योग या कर्म संन्यास आप भगवान को अगर समर्पण करते हैं, केवल तभी आपको मुक्ति मिल सकती है। इसलिए कहा गया कर्म करते समय हर समय सजग रहना जरूरी है। गीता 3:8 कहती है, नियतम कुरु कर्मम त्वम कर्मो हाजा कर्म। तुमको नियत कर्म करना है, न कि कर्म करना करने से श्रेय है कर्म करना, लेकिन कैसा? यज्ञ निमित्त कर्म हो, कर्म समर्पण हो, तो आप उसको शास्त्र विहित कर्म करें, उसमें कोई लिप्सा न हो आपकी, तो आपका कर्म समर्पण और बंधन का कारण यह नहीं होगा। इसके बाद 4:26-7 में नारद भगवान ने पुनः कहा, या एवं कर्म नियतम विद्वान कुर्वीत मानवः। कहते हैं राजन, जो विद्वान शास्त्र नियत कर्मों का आचरण करता है, वह उस कर्म के अनुष्ठान में से प्राप्त हुए ज्ञान को केवल कारणभूत कर्मों में लिप्त नहीं होता। जो कर्म आप करते रहते हैं, बिना कर्म और अनुभव के आपको ज्ञान भी नहीं होता। हम जब कर्म करते हैं विशेष, तो हमें ज्ञान भी आता है। केवल हमें एक काम करना है आपको कि नियमित और नियचित कर्म करना है, लेकिन अभ्यास के द्वारा कर्म से लिप्त नहीं होना है, उसकी आसक्ति नहीं रखनी है। कर्म आपने किया, दैट्स ऑल। अब उससे किसका लोक कल्याण होता है, संसार कल्याण, इससे आपको नहीं देखना। केवल हमें आपको शास्त्रविहित कर्म करने हैं। ऐसा भगवान नारद ने भी कहा, या एवं कर्म नियतम विद्वान कुर्वीत मानवः कर्मणा तेन राजेंद्र ज्ञानेन स न लिप्यते। तो ज्ञान के द्वारा उस कर्म में आपको लिप्त नहीं होना है। अन्यथा फिर कहा, नहीं तो क्या होता है, नहीं तो मनमाना आप कर्म करेंगे। अगर आप शास्त्रविहित कर्म करते हैं, शास्त्र के आदेश के हिसाब से करने, व्हाट शुड बी डन व्हाट शुड नॉट बी डन, इसका ज्ञान रखते हैं, तो आप कर्म में लिप्त नहीं होते। लेकिन अगर आप मनमाना कर्म करते हैं,
जो आपको नहीं करना चाहिए उसमें भी आप साधते रहते हैं। तो उसके लिए 4:26 अध्याय, स्कंद 4:26 अध्याय और 8वां श्लोक हमें आपको पढ़ने की आवश्यकता है, जानने की आवश्यकता है। शास्त्र का प्रमाण है, अन्यथा कर्म कुर्वाणो मानारूढ़ो निबध्यते, गुण प्रवाह पतितो नष्ट प्रज्ञो ब्रजत्यध। नहीं तो मनमाना कर्म करने से मनुष्य का अभिमान बढ़ता है, उसके भविष्यभूत होकर वह कर्मों में बंधता जाता है, और कर्म में जब बढ़ जाता है तो उसे कर्म के बंधन के हटाने के लिए पुनः उसे जन्म लेना पड़ता है, बार बार जन्म लेना पड़ता है। मनमाना कार्य नहीं करें तथा गुण प्रवाह रूप संसार चक्र में पड़कर उसकी विवेक बुद्धि नष्ट हो जाती है, और ऐसा करने के पश्चात वह अधम योनियों में, निम्न जातियों में, निम्न योनियों में जन्म लेता है, और वह उसी संसार की सृष्टि में जो परब्रह्म की बनी हुई है उसमें वह अनर्थ फंसा रहता है, जाल जंजाल में, उससे मुक्त नहीं होता। तो आज का इतना ही संदेश आपके लिए है कि हमें आपको हर समय परमात्मा की आराधना के साथ नियतम कर्म कौन्तेय सहजम कर्म कौन्तेय, भगवान ने अर्जुन से कहा नियत और सहज परंपरा वर्क करो, वर्क फॉर वर्क ऐसे, लेकिन उसमें लिप्त न हो, नहीं तो आपका अहंकार बढ़ेगा, आप कर्म बंधन में फंसेंगे और आपके ज्ञान भ्रष्ट होंगे और आप अगले अधम योनियों में जन्म लेंगे। इस तरह से हमें आपको सजग रहते हुए निरंतर कर्म करना है। जय श्री कृष्ण।